मैं डॉक्टर रानी तंवर विश्व की सुरम्य ऐतिहासिक गुलाबी नगरी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय काव्य साधिका मंच पे आज हमारे बीच साक्षात्कार के लिए हमारी विशेष मेहमान आदरणीय शिमला शर्मा लक्ष्मी प्रिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और इन पंक्तियों के साथ मैं मां शारदे के चरणों में वंदना करती हूँ कि मंगलमय हो पंथ हमारा, माँ ये वर दो, प्रेम और विश्वास दया मानस में भर दो, प्रेम और विश्वास दया मानस में भर दो। हम हैं ज्ञान के पुजारी, हम हैं ज्ञान के पुजारी, संघर्षों से नहीं डरते हैं, वरदान बने धरती पर हम आगे बढ़ते हैं। और माँ से आशीर्वाद लेने के पश्चात मैं आज हमारे बीच जो हमारी विशेष अतिथि शिमला लक्ष्मी प्रिया जी पधारी हैं, उनका आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन उनके जीवन का है और मैं उनको आज उनके जन्म दिवस की काव्य साधिका पटल की सभी बहनों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपके मनुष्य जीवन के सारे लक्ष्य पूरे करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप निरंतर ऐसे ही खुशहाल रहते हुए आगे बढ़ती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आदरणीय का स्वागत करते हैं और लक्ष्मी प्रिया जी आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं तो। जी धन्यवाद आपका। मैं आपके द्वारा सभी सारिका मंच की बहनों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ एवं आपका धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने पटल पर मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया और आज आपने साक्षात्कार के लिए बुलाया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय हम भी रानी जी। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका स्नेह पटल पे बहुत बरसता रहता है और ये एक परिवार है हमारे बहनों का जो निरंतर साहित्य साधना कर रही हैं और एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। ये कोई व्यवसायिक पटल नहीं है, सिर्फ बहनों को आगे लाने के लिए एक दृढ़ संकल्प लेके हम सभी बहनें हमारी छोटी बहनों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और अब मैं इन पंक्तियों के साथ आपका साक्षात्कार लेना चाहूंगी कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और उनमें से ही एक है हमारी शिमला लक्ष्मी प्रिया जी और उनका स्वागत हमारे इस स्टूडियो में उनका स्वागत है। और बहुत बहुत हम धन्यवाद। आपकी इजाजत हो तो हम इस साक्षात्कार को आगे की ओर बढ़ाएं। शिमला जी जी बिल्कुल, आप इजाजत है और आप मैं भी दो पंक्तियां बोल दूं। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। आज आपका मंच चूंकि बहुत अच्छा है, ईश्वर करे खूब तरक्की करे और आप बहुत अच्छी हैं और आपसे मुझे ऊपर वाले ने मिलाया है तो उसके लिए मैं दो पंक्तियां बोल रही हूँ कि अब स्वागत है। आजकल कहाँ हैं फरिश्ते आपसे, अरे अब आजकल कहाँ हैं फरिश्ते आपसे, ये हमारा है मुकद्दर बने रिश्ते आपसे, वाह ये वाह, हमारा है मुकद्दर बने रिश्ते आपसे, दिल में सदा प्यार के जज्बात हो बहना, दिल में सदा प्यार के जज्बात हो बहना, रब ने भी प्यारी बहन की सौगात क्या कहना, वाह रब वाह ने वाह, भी प्यारी बहन की सौगात क्या कहना। क्या बात, धन्यवाद क्या बात। आपका। आपका दिल तो प्यार से हमेशा लबालब रहता है, उसी से हम सब तरोताजा होते रहते हैं पटल पे भी। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी और उसके बाद हम इस प्रश्न और जवाब की ओर चलते हैं कि आप मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं शिमला बहन और जी स्नातक हैं। आपकी जी माता स्वर्गीय लक्ष्मी देवी शर्मा जी से आपको काव्य सृजन की प्रेरणा मिली। पिता
स्वर्गीय अमरचंद शर्मा जी और पति श्री कमलेश कुमार जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। कवित्री के साथ साथ आप कुशल गृहिणी व समाज सेविका भी हैं। गाना व गद्य पद्य लेखन की रुचि आपको बचपन से ही रही है। राष्ट्रीय स्तर के कई कवि सम्मेलनों में आपने काव्य पाठ कर वहां पे सम्मान प्राप्त किया है और करती जा रही हैं लगातार। लगभग 25 साझा प्रकाशन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपका अभिनव काव्यांश शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। इनकी विशेषता है कि आप सभी विधाओं में पारंगत हैं और सभी रसों में सिद्धहस्त है और कितने ही सारे मंचों की मंच प्रभारी होकर के अपने आगे आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। और अब हम इनका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। शिमला जी, क्या हम शुरू करें? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहूंगी कि आपके जन्म स्थान के बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और वहां जन्म स्थान पर किसने आपको प्रेरणा दी काव्य सृजन की, क्योंकि बचपन से ही आप लिखती आ रही हैं। जी, मेरा जन्म कोलारस एमपी में, आपने सुना हो कोलारस जिला शिवपुरी है, तो कोलारस में मेरा जन्म हुआ। नवरात्रा की पंचमी के दिन मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि तारीख के हिसाब से आज है। और वहाँ मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी। वो बहुत कीर्तन भजन बहुत करती थी और मुझे साथ में लेके जाती थी कई जगह। अरे वाह! तो उनके साथ मैं ढोलक बजाना भी सीखी, गाना भी अरे सीखी। बात, क्या बात! तो शिमला जी, और मैं एक मिनट आपको बीच में टोकना चाहूंगी कि जी बस ये जी। कोलारस का नाम आते ही मेरे दिल में पता नहीं क्या क्या होने लगा। मतलब ये पृथ्वी हाँ गोल है और हाँ। मेरा ननिहाल है कोलारस। जी जी जी, वाह वाह वाह, क्या हाँ, बात है। शिवपुरी के पास में एमपी में मेरी माँ का जी, जन्म स्थान है वहां पर। वाह वाह, क्या हाँ बात है। जी। तो फिर तो हम बहन हैं। हाँ, बस इसीलिए हम घूम फिर के हम वापस पृथ्वी गोल है, मिल कहीं जाते, ना कहीं एक दूसरे से मिल मिल जाते हैं, जाते। टकरा जाते हैं। क्या बिल्कुल बात है, बिल्कुल। आपकी कोलारस आपकी जन्मभूमि है और बिल्कुल मेरे तो बिल्कुल। बचपन की यादों में आप कोलारस बसा जी, हुआ है। हाँ आपके आपके जो नाना जी थे वो शायद, या मामा जी मेरे पिताजी के मित्र थे। आपके हाँ जो मामा जी के लड़के हैं, हाँ हाँ जी, हाँ जी। उन लोगों को भी हम जानते हैं। हाँ मतलब बिल्कुल, पास में ही रहते हैं, छोटा सा गांव जाने कस्बा समय में। है, छोटा सा कस्बा है, सब एक दूसरे को सब जानते पहचानते हैं। हैं। हाँ, ओंकार सिंह जी हाँ, वहाँ, कुशवाहा मेरे मामा सा वहाँ है। जी जी, और बिल्कुल मैं बिल्कुल। पूछना चाहूंगी कि आपको माँ से जब प्रेरणा मिली तो सब कब से आपने कविता लिखनी शुरू की? कविताएं, गीत तो मैं बचपन से, यानी वो करीब 7th 6th से बना रही हूँ। और लिख हम्म। लेती थी, माता के भजन लिख लेती थी। अरे वाह! उसके बाद फिर मैं बड़े भी भजन लिखने लगी। जैसे मेरे गुरुजी हैं आध्यात्मिक श्री नारायण अनंत तीर्थ जी महाराज हैं, शंकराचार्य जी। तो हम्म उनके भी मैंने बहुत गीत लिखे उनके लिए। तो उनकी जो हम्म इंटरनेशनल पत्रिका थी उसमें भी छपते थे मेरे हम्म भजन और गुरुजी वाले गीत। और सीडी भी बनाई थी एक दो, जो लोग उनके यहाँ बॉम्बे से आते थे उसमें हम्म। गुरु पूर्णिमा में। तो वो लोग भी अच्छा मेरे भजन ले जाते थे और सीडी बनाते थे। अच्छा अच्छा। बाकी तो तो मैं तो सिर्फ गीत और भजन ही लिखती थी। अरे ये वाह! साहित्य में नहीं थी मैं पहले। अच्छा गीत अच्छा। भजन गाना हाँ बजाना नाचना, हाँ। ये अरे मेरा वाह! शौक शौक है बचपन से। बचपन का शौक है। शायद हाँ जी। कोलारस वाली मम्मियाँ भजनों में हाँ, बहुत माहिर, मेरी मम्मी तो खुद यही ही है। भजन बिल्कुल लिखती थी और खुद ही बिल्कुल क्लासिकल बिल्कुल। धुन उनकी बन जाती बिल्कुल थी और वहाँ जो बिल्कुल। मंदिर था और उसमें डांस भी गाती करते थी। होंगे वो, नाचते भी हाँ, होंगे। बस हाँ वो हेरिडिटी में हम लोगों के वहीं से आया है, ये हाँ, लगता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक अपना अभी स्टार्टिंग में आप एक छंदबद्ध रचना ऐसी सुनाइए जो ईश्वर भक्ति से ही जुड़ी हुई है। आपकी पसंद का अच्छा कोई सा भी छंद सवैया सुनाना चाहे तो सवैया अच्छा, सुना। सबसे पहले आज चूंकि हनुमान जी का जन्मदिन है, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, स्वागत है आपका। मैं एक दोहा मुक्तक हनुमान जी के लिए सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है आप। तो जिनसे भागे काल भी, जिनसे भागे काल भी,
अहिरावण बलवान। अहिरावण को भी उन्होंने आंख में दबा के रखा था, बिल्कुल आपको बिल्कुल, आप जानकारी होगी। आज आपने तो पटक भी जिनसे डाला है। जिनसे भागे काल भी, अहिरावण बलवान। सूरज मुख में रख लिया, करें राम गुणगान। श्री हनुमत करें राम गुणगान। वाह 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 वाह। बद बद अक्षय का कर दिया, दहन स्वर्ण की लंक। अक्षय कुमार बहुत बली था, उनको भी बिल्कुल उन्होंने मार दिया और बिल्कुल सोने की लंका को राख कर दिया। तो बद बिल्कुल। अक्षय का कर दिया, दहन स्वर्ण की लंक। धन्य अंजनी मात है, जन्म दिए हनुमान मात ने, जन्म दिए हनुमान। जय श्री हनुमान जी की। जो बहुत 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 सुंदर काव्य रचना आज आपने हनुमान जयंती पे प्रस्तुत की। और अब इसके बाद ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप किन किन साहित्यिक मंच से जुड़ी हुई हैं, और इन साहित्यिक मंचों से आपको क्या उपलब्धि हुई है, और कौन कौन से सम्मान आपने प्राप्त किए हैं, वहां पर आपकी क्या क्या जी भूमिका आप अदा कर रही हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं साहित्य में कैसे आई ये बताती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जी, आपका स्वागत है। आपके साहित्य गुरु कौन रहे हैं, ये भी देखिए बताइए। गुरु तो मेरा कोई नहीं है। सब मंच हम्म, पे जो बता देता है उसको मैं हम्म, अपना सही कर लेती हूँ। बिल्कुल। पर्टिकुलर मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया। नहीं बनाया। गुरु सिर्फ मेरे आध्यात्मिक ही हैं, वो हम्म शंकराचार्य जी हैं। हम्म, और मंच पर सभी गुरु हैं मेरे। जो बिल- मेरी रचना में गलती बता देता है मैं उसको सही कर लेती हूँ। बिल्कुल। ये हैं। और सबसे पहले मुझे मंच से जोड़ा आदरणीय डॉक्टर मीना श्रीवास्तव ने। वीना श्रीवास्तव। ये जी, ये यहाँ ग्वालियर में केआरजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ओ, मेरी अच्छी फ्रेंड है। मित्र हैं, हाँ। हाँ, बहुत अच्छी मित्र हैं। करीब हम लोगों को 37-38 साल हो गए। और उनके हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ जॉब में थे तो बिल्कुल। इसलिए। और उन्होंने क्या किया कि एक दिन मैं वो, क्योंकि उन्होंने मेरे गीत वो इंटरनेशनल पत्रिका में पढ़े थे कि ये हम्म अच्छा लिखती हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे जोड़ दिया। 2021 की बात है, मार्च में या फरवरी में। उन्होंने मुझे जोड़ दिया। मैं सुबह सो के उठी तो मैंने देखा कि मैं किसी मंच में जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने देखा मुझे किसने जोड़ा, ये इसमें क्यों जोड़ा है। फिर मैंने उनको फोन किया कि मैंने कहा भाभी जी आपने मुझे इस मंच में क्यों जोड़ दिया। तो बोले अरे आप वो लिखती हो गीत बहुत अच्छा, आप ये भी लिख लेंगी, आप लिखिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लिख पाऊंगी। मगर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और बोली कि नहीं आप लिख सकती हो, मुझे विश्वास है, आप लिखिए। और उस दिन से मैंने ये लिखना शुरू किया। और वो उन्होंने जोड़ा था मुझे गीत गजल मंच, एक बॉम्बे के अवलाज हैं उनका था। तो उस मंच में उन्होंने मुझे जोड़ा था। थोड़े दिन ही बाद मैंने, करीब 1 महीने बाद ही हमने और मीना जी ने मिलकर एक नया मंच बनाया। हाँ। 1 महीने बाद ही हम लोगों ने एक उम्मीद का आसमान नया मंच बनाया। अभी मैं उसकी उम्मीद का सृजन आसमान। प्रभारी हूँ। जी, हम्म। अभी मैं उसकी सृजन प्रभारी हूँ। उन्होंने उसको हम्म। रजिस्टर्ड करा लिया। हाँ। और फिर मैं उसमें आ गई, वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद कई मंचों में एक हंसमुख भी है, उसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ हंसमुख मंच में। फिर उम्मीद के आसमान से वो मुझे आदरणीय अनंत जी उम्मीद के आसमान से मुझे जिज्ञासा मंच में लेकर आए। उस टाइम तक मैं थोड़ी सी डिप्रेस हो गई थी, मैंने लिखना कम कर दिया था, छोड़ दिया था। रीजन था मेरे घर परिवार का, थोड़ा सा मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी अचानक। अच्छा अच्छा। और हाँ उसी टाइम में मतलब करीब 4 महीने मुझे जोड़े हुआ था साहित्य से। और मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जी, तो उसको बड़ी बीमारी हो गई थी। उसकी वजह से मैं डिप्रेस हो गई थी, मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं लिखती थी। मगर आदरणीय श्री कवि श्रेष्ठ अनिल अनंत जी मुझे जिज्ञासा में लेकर आए। और उन्होंने मुझे काफी हिम्मत दी, प्रेरणा दी कि नहीं नहीं आप लिखिए, साहित्य में लिख सकते हो, इतना
मैं डिप्रेस नहीं हुई, मतलब बहुत कुछ उन्होंने मुझे समझाया थोड़ा, तो मैं धीरे धीरे वापस फिर लिखने लगी, फिर से पटरी पे आ गई, और उन्होंने मुझे अपने मंच का प्रभारी बना दिया। आज भी मैं जिज्ञासा मंच के प्रभारी हूँ। काफी अच्छा मंच है और काफी विद्वान है उसमें, मंच में। वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय अनंत जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, मुझे। अनंत जी से मैं भी रूबरू हुई जी हूँ। बड़े विद्वान जी और कवि साहित्यकार हैं, और जी, बड़ा बहुत। योगदान है उनका बहुत सारे जी साहित्यकारों को आगे की ओर बढ़ाने में। उनका भी जी जी, बहुत बिल्कुल योगदान है, बिल्कुल। और बहुत। सबको सम्मानित भी करते रहते हैं। उनका भी जी शुक्रिया अदा हम करते हैं और कार्यक्रम को आगे जी बढ़ाते हैं। कि जी मैं आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि सूरज की तरह से आप प्रकाशित हैं, कि फैल जाने दो हमें अब वातावरण में, फैल जाने दो हमें अब वातावरण में, खुशबुओं को और शरारे न दो, खुशबुओं को और शरारे न दो, हम हथेली पर लिए सूरज खड़े हैं, हम हथेली पर लिए सूरज खड़े हैं, तुम हमें अब और अंगारे न दो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी, और आपसे हम एक गीत सुनना चाहेंगे या सवैया सुनाना आप चाहेंगी तो आपका बहुत स्वागत है अब भैया भी। मंचों पे। आप बड़े बड़े मंचों पे सवैया बड़ा मधुर स्वर में सुनाती हैं, तो आप सुनाएं तो हमें अच्छा लगेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवैया सुना देती हूँ। और मैं भक्ति में सवैया एक सुनाती हूँ बिल्कुल जिसमें स्वागत है आपका, बिल्कुल सबरी स्वागत। सबरी की भक्ति है। हम्म। नित आंगन द्वार बुहार रही, सबरी हरि नाम पुकार रही। नित आंगन द्वार बुहार रही, सबरी हरि नाम पुकार रही। प्रभु राम पधार गए कुटिया, बस नैनन राम निहार रही। प्रभु राम पधार गए कुटिया, बस नैनन राम निहार रही। प्रभु बेर खिला चख के सबरी, वो बेर खट्टे ना हो तो वो चख के बिल्कुल बिल्कुल। खाती है। प्रभु बेर खिला चख के सबरी, सुध खो प्रभु राम दुलार रही। अब दर्शन दिव्य मिले प्रभु के, कर जोरत नाथ जुहार रही। अब दर्शन दिव्य मिले प्रभु के, कर जोरत नाथ जुहार वाह रही। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत छंद है। खूब, बहुत सुंदर सवैया आप लिखती हैं और गाती हैं, आनंद आ जाता है बहुत मंच पर भी। आभार जी। और अब प्रीति जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम से जो बहनें जुड़ी हुई हैं, आप बताएंगी कौन कौन बहनें इस कार्यक्रम से जी जुड़ी हैं, दीदी, या मैं आप हाँ, स्वागत कर दीजिए उनका भी। विजय दीदी जी ही जुड़ी हैं विजय शुरू लक्ष्मी से अभी। रेठा जी हाँ, उदयपुर से, हाँ। और चंद्रकला जी जुड़े थे लेकिन वो अभी लेफ्ट हो गए, हाँ बाकी तो अपन चंद्रकला ही जी। हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो मंच पे भी आप काव्य साधिका मंच पे टिप्पणी दे दें कि सभी इस कार्यक्रम से जुड़े। हाँ, मैंने एक वीडियो भी शेयर कर दिया है अभी, हाँ अच्छा अच्छा। और मैं एक सूचना भी डाल देती हूँ अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत है, सभी इस कार्यक्रम से जुड़े। और अब कार्यक्रम को हम आगे की ओर सभी बढ़ाते हैं। सभी और दर्शकों का हार्दिक आभार है। सभी हम्म को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम्म, धन्यवाद आदरणीय हाँ। आंटी जी, आगे और आगे बढ़िए। हाँ, आदरणीय शिमला जी। और आप लेखन के अलावा भी आपकी क्या क्या रुचियां हैं? और लेखन के अलावा हाँ, क्योंकि मेरी समाज सेविका भी है ना आप। हम्म। जी जी, मुझे तो उसमें भी मिला हुआ है सम्मान पत्र। हम्म। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ यज्ञ और ये सब होते हैं तो उनमें मैं सक्रिय रहती हूँ, या धार्मिक प्रोग्राम हमने भी बहुत कराए हैं अपने गुरु जी के अच्छा अच्छा प्रवचन अच्छा वगैरह। अच्छा तो अच्छा। काफी ये आयोजन करने का मुझे शौक बचपन से है। बचपन से है। बचपन में भी मैंने गुड्डा गुड़ियों की शादियां बड़े तरीके से बैंड बाजे के साथ की हैं, कोलारस वो में। एमपी में उसको खिल्लू पाई कहते थे, कोलारस में, मेरे को अभी तक याद है। जी, तो हाँ, तो ये सब मुझे क्या है, बचपन से शौक है, तो बिल्कुल। हमेशा करती रही हूँ।
गुरुजी के भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हमने करवाए हैं और अच्छा। पूरी जिम्मेदारी और के साथ प्रबंधक रही हैं। नारियों को आगे लाने के लिए भी किसी मंच से हाँ आप जुड़ी हैं, या जी हमारे काव्य बिल्कुल। साधिका मंच के बारे काव्य में आप? हाँ। काव्य साधिका मंच से मैं जुड़ी हूँ, जहाँ हम्म। नारियों को आगे लाने का बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, और ये मुझे वो बहुत अच्छा लगा मंच, इसलिए मैं उसमें रुकी हूँ। अन्यथा मैं बहुत मंचों से जुड़ी थी, कई जुड़ी हुई मंचों है, से मैं व्यस्तता निकल आया, बहुत है। लेकिन कई देखो, ये मंचों से निकल आया। महिलाओं को मगर अगर हम। आपका मंच बहुत अच्छा है, ये सही बात है। मैं भी चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए कुछ करूँ, और मुझसे हम्म। जितना हो सकेगा मैं कोशिश हम्म। करती हूँ कि कुछ कर सकूँ, हम्म। करने की कोशिश भी करती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कई जगह। इसमें मुझे एक सम्मान भी मिला था यहाँ हम्म। पर। हम्म। तो कोशिश रहती है यही कि गरीब और दुखी लोगों की भी सेवा करें, थोड़ा हम्म। सा ये भी मन करता है। और हम्म। महिलाओं को आगे बढ़ाने की तो बहुत जरूरत है, बहुत। अभी भी बहुत मैं जरूरत है। देखती हूँ बिल्कुल आदरणीय बिल्कुल। रानी जी, बिल्कुल। कई जगह गांव में, क्योंकि आपकी तरफ हो सकता है ना हो, मगर मेरी तरफ इधर भिंड पे चूंकि मेरी ससुराल है, तो उसके आसपास गांव में अभी भी बहुत नारियां बेचारी बंधी पिछड़ी हुई, हुई है, हाँ बिल्कुल बहुत, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं परिवार है उनको आपके एमपी आगे में, निकलने हमारे नहीं देता। राजस्थान में भी ऐसा है, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनको घर से लोग आगे नहीं बढ़ने देते, घर के बिल्कुल लोग। बिल्कुल, हमारे साथ भी जीवन में ऐसा रहा है। जिस हाँ परिवार से वह हम बिल्कुल आते सही हैं, कह रही हो। हाँ बच्चियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, हम भी नहीं ऐसे ही नहीं, पढ़े हैं बिल्कुल और ऐसे ही बिल्कुल आगे नहीं, बढ़े। सही बात नहीं। हमको भी ज्यादा कहाँ पढ़ने दिया, बस वैसे ही घर हाँ गृहस्थी में बिल्कुल लगा बिल्कुल, दिया, ये सोनर्स तो है। 35 से शादी कर दी। वो तो हाँ ये समझ लो कि एक अंदर एक्टिविटी, या ये समझ लो कि ये बिल्कुल हुनर बिल्कुल। था जो निकल के आया है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं एथलीट बहुत अच्छी थी, हाँ। मैंने बहुत खेला, 10 तक मैं करीब संभाग और स्टेट खेली हूँ, और काफी प्रमाण पत्र भी लिए मैंने। मगर चूंकि जाने नहीं देते थे लड़कियों को जाने कॉलेज, नहीं देते थे, यही हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, तो जाने नहीं देते थे। इसलिए हाँ। उससे आगे हम नहीं बढ़ हाँ पाए। बिल्कुल बिल्कुल बाकी जी। का तो मैं इस सुंदर में दो पंक्तियां आपको निवेदित करूं कि देवी जी है या दासी है, देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं है। मानवी के सम्मान का कोई संकल्प ही नहीं है। मीरा को मौत की सजा, मीरा को मौत की सजा हर युग में झेलनी पड़ी। सहती ही बिल्कुल जा रही नारी, सदा से संत्रास की घड़ी है। सहती ही जा रही नारी, सदा से संत्रास की घड़ी। तो इससे मन कभी कभी बिल्कुल बड़ा शुद्ध हो जाता है, जब हम बिल्कुल बिल्कुल बच्चियों की दशा देखते हैं, महिलाओं बस, की दशा बिल्कुल। देखते हैं, तो मन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद आपने ये ये, बहुत अच्छा, आप पुण्य का काम कर रही हैं, ये हाँ, बिल्कुल काव्य सही। शादी का, अंतर्राष्ट्रीय काव्य शादी का पटल खोला जी, शिमला जी की। इसमें घर बैठे बच्चियां कुछ कविता सीख रही लिखना भी सीख रही हैं, और जब हम ऑनलाइन कवित्री सम्मेलन करते हैं तो गाना भी सीख रही हैं। और रोज जब हाँ हम छंद डालते हैं, आप हम सब मिलके, विजय लक्ष्मी दीदी, जी शारदा दीदी, हम सब बिल्कुल। मिलके इनको गाना भी सिखाते हैं, लिखना भी सिखाते हैं। आज बड़ी खुशी होती है, मंच से 150 कवित्रियां जुड़ी हुई हैं, तो 50 की जी लगभग कवित्रियां ऐसी हैं जो सक्रिय हैं, और जी गीत, गजल, छंद सब में सीखती जा रही हैं बड़ी तेजी के साथ। तो बड़ी आपका, खुशी मिलती है, बिल्कुल आत्मसंतोष बिल्कुल। होता है कि हम महिलाओं आपका के लिए कुछ आपका बड़ा कर पा रहे हैं। सौहार्दपूर्ण व्यवहार है सबके साथ, ये हाँ बिल्कुल नहीं, तो सही है, बच्चियों को आगे बहुत लाना है, प्यारा तो है। हम जैसे बिल्कुल जो आज इस मुकाम पे हैं, हम बच्चियों को आगे ला बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, हाँ। भाई ऐसा है, जो हमने झेला है वो हम नहीं चाहते कि हाँ, आगे हम नहीं किसी चाहते नई पीढ़ी उसको झेले, सही बात है। झेले, है तो ना। तो अच्छा, आप इतने सारे मंचों से शिमला जी बस जुड़ी, जी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये साहित्यिक कार्यक्रमों में और समाज में आने जाने में और पारिवारिक जिम्मेदारियों में आप आपस में कैसे समायोजित करती हैं, समय को कैसे मैनेज हाँ करती हैं, टाइम को, ये सब ये आप बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, मैं मैनेज तो करते हैं, कई बार झगड़ा भी हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि सबको खुश रख सकूं, मगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, मगर मैं बहुत जल्दी कोशिश कर, मतलब बहुत जल्दी कवर कर लेती हूँ। अच्छा। मैं बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ, जैसे घर का हाँ खाना भी हाँ बनाना है, मुझे पता हाँ है कि आज मुझे आपके साथ बैठना है, तो मैंने हाँ बना हाँ। के रख दिया। सही है, सही है।
तो इस तरह से मैं सुबह भी अपना काम, जिस दिन मुझे ज्यादा कार्य है उस दिन मैं बिल्कुल सुबह उठ के अपने सारे कार्य निपटा के सबसे पहले मंच देखती हूँ। और हाँ, यदि कुछ भी है तो मेरी आंख ही सीधी जिज्ञासा मंच पे खुलती है, क्यों झूठ बोलूं। और अच्छा। उसके 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 बाद सबसे पहले मैं फोन उठा के उसी को देखती हूँ। उसके बाद आपका मंच देखती हूँ। अच्छा। 2 मंच तो देखती हूँ मैं, शादी शादी का देखती, सिर्फ 2 ही मंच देखती हूँ सुबह में। हम्म। उसके बाद फिर अपने सब चीज से निवृत्त होके फिर 1-2 मंचों को और देख दाख के सोचती हूँ। बहुत कम रचनाएं लिख पा रही हूँ आजकल, पहले हाँ, तो वो मैं तो बहुत लिख लेती जिम्मेदारी थी। होती है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ, हाँ, अभी हम हमारा भी। अगर मैनेज कर लेते हैं जैसे तैसे, हाँ, और कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो नारियों के ऊपर आपने बोला था, तो मैं नारी के ऊपर एक छोटी सी रचना, गीतिका बिल्कुल गजल टाइप स्वागत की है। और फिर हम सुना दूं। आपसे गजल भी सुनना, हर विधा में सुनना चाहेंगे, और हर जी रस जी में बिल्कुल। सुनना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको बिल्कुल सुने। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। और हमारे तो बीच में दीप्ति जी राजोरा जी को मैं देख रही हूँ जी कि वो भी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। जी, धन्यवाद, हम्म। स्वागत है आप सभी का। अ, तो ये आपके ही मंच पे शायद मैंने लिखी थी पटल पे, स्वागत। और मैं सुनाती हूँ कि बिल्कुल। नारी मन फुलवारी रख, यारी सबसे प्यारी रख। वाह वाह। नारी मन फुलवारी रख, यारी सबसे प्यारी रख। गीतिका। दुष्ट, बिल्कुल, और दुष्ट कली तोड़े कोई, हम्म। दुष्ट कली तोड़े कोई, हम्म। कांटों की तू क्यारी रख। वाह 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 वाह। जीवन हर जीवन में हर संकट से, जीवन में हर संकट से लड़ने की तैयारी रख। अरे वाह। ओढ़ ओढ़ चुनर पहनो कंगना, हम्म। खूब श्रृंगार करो, खूब सजो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ओढ़ चुनर पहनो कंगना, लेकिन हाथ कटारी रख। वाह वाह यदि वाह वाह, कंगना पहनो लेकिन हाथ में कटारी सब रखो। वाह वाह, क्या सब बात। कुछ करो, मगर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब हम्म। हम कंगना पहने इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीबाई भी थी ना। सही बात है, सही तो बात। है ना, ये बड़ा और- खूबसूरत है आपका ये वाला। है ना, तो जितना पैसा काम चला, सिर पर वाह। तू ना उधारी रख। एकदम जो बिल्कुल सही। गृहिणी होती है ना, वो बहुत हम्म। संभल के और सब बात सोच के आगे बढ़ना पड़ता है। किसी का ये फोन भी आ रहा था। मैनेजमेंट है। अच्छा। ये भी मैनेजमेंट है। फोन आ रहा था किसी का। अब आज अच्छा बर्थडे अच्छा। है तो। अब जग की तू पालनहारी, जग की तू पालनहारी, नारी मन मत भारी रख। इस अरे जग को वाह। नारियां ही पाल रही हैं। अब बिल्कुल नारियां ही बिल्कुल चला, सही बात है। तो धरती से अंबर पहुंची, हम्म। नारी आज धरती से आसमान तक पहुंच गई है। तो हम्म। धरती से अंबर पहुंची, आगे रन तू जारी रख, और आगे बढ़ने की तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते बहुत रहिए। अच्छा, बहुत और अच्छा। और अंतिम बंद है कि जीवन शिमला 4 देना, सखियों से दिलदारी रख। जीवन शिमला 4 देना, हाँ सखियों हाँ। से दिलदारी रख। वाह ये वाह मेरी वाह गीति वाह। का थी। 4 दिन की जिंदगी है, वाह वाह। और हम आप बिल्कुल दूर से भी इसने हमें मिला दिया। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। और तो इतना ये यारी प्यार ही से। हमारी यादगार बनाती है हमारे पलों को। और इस तरह बिल्कुल। से हम मिलजुल करके आगे बढ़ते रहें। और जी। आपके जीवन का सर्वाधिक खुशी का पल और सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति के बारे में मैं जानना चाहूंगी, और इसके बारे में आप बताइए कुछ। मेरे जीवन का सबसे ज्यादा जो खुशी का पल रहा है, हम्म। मेरे बेटी की मेरे बेटे की शादी का दिन है। अच्छा। हाँ, जिस सही दिन बात जिस है। दिन जिस दिन मेरे बड़े बेटे की शादी हुई थी, उसका रीजन है, वो 6 साल का था। अच्छा उसका उसका एक्सीडेंट हो गया था अच्छा। बचपन में, हाँ। और उसका राइट हैंड नहीं था। अच्छा। हाँ, उसने इतनी मेहनत की, मैंने जैसे कहा वैसे पढ़ा कि बेटा तुमको कुछ बन के दिखाना है, और सही ये बात। साबित करना है कि आप एक हाथ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात। और
और उसने साबित किया। हम्म। वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर टाटा कंसल्टेंसी में कंसल्टेंट था, इसी पोस्ट पे हम्म। था। अच्छा। यूएस अमेरिका भी गया था, बेटा उसका अमेरिका में ही हुआ था, हम लोग भी गए थे। तो उस उसके लिए सब ये कहते थे कि अरे वो कुछ नहीं करेगा बचपन में, अरे वो क्या कर पाएगा एक हाथ से, सही बात है। उसकी क्या शादी वादी होगी, क्यों इधर उधर घूम रही हो, क्यों लड़कियां ढूंढ रही हो। अरे मगर वो उसने बहुत अच्छी नौकरी की। थोड़ा सा हमारे यहाँ भिंड बैकवर्ड एरिया है, तो हम्म। वहां से फिर मैं ग्वालियर लेके आ गए थे हम बच्चों को, तो यहाँ पढ़ाया लिखाया, तो वो थोड़ा सा काफी आगे बढ़ा। और बहुत हिम्मत वाला लड़का, मैंने अरे नहीं वाह, देखा कोई कि एक हिम्मत हाथ तो से उसने आपसे मिलती हर, नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेम टू कॉपी था, चेहरा वगैरह बिल्कुल देखने में भी, लंबाई चौड़ाई हम्म। बहुत मतलब थी और एथलीट भी था। हर चीज में वो होशियार था, मैं बता नहीं, हर गाड़ी को वो एक हाथ से चला। और दिल्ली से बम्बई से वो जहां हो, मेरा जन्मदिन है वो वहां से केक लेके पहुंचता था। पर ये देखो, मैं इस टॉपिक को शुरू करने करा कोई है, बात नहीं, मैं लेकिन मैं आप हिम्मत के साथ बैठी रहना देखो, है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि मैं निश्चिंत रहिए। आपके दर्द को महसूस कर रही हूँ मेरे दिल में, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अभी बिल्कुल। उसको वर्ष भर भी नहीं हुआ है हमसे जुदा हुए। जी जी। तो हम वो आज उसको बहुत याद भी कर रहे हैं और बहुत श्रद्धांजलि दे रहे जी हैं। और जी जी। ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दूसरे जन्म में वो बहुत अच्छे परिवार में बहुत तरक्की बिल्कुल, करे और वो बहुत खुश बहुत, रहे। वो कहीं जाए वहां खुश रहे बस। हाँ। क्योंकि उसने इस अपने जन्म में मेरे कोख से आने के बाद खुशी नहीं देखी, ये सही बात है। बढ़ के बड़ा हुआ है, उसने बहुत मेहनत की। शादी उसकी जब हुई तो मैं इसलिए बहुत खुश थी कि सब लोग ये कहते थे कि उसकी शादी नहीं होगी, हाँ, मगर मैं क्या बताऊं, उसको इतनी माँ सुंदर के दिल बहू का, मिली है। हाँ, मैं अनुभव कर सकती हूँ इस आपने चीज शायद को, माँ फोटो तो कभी माँ ही देखा है। हो, आपने हम्म। कभी फोटो देखा हो, बहुत सुंदर उसकी पत्नी है और उतनी ही सुशील है, जितनी वो हम्म। सुंदर है मैंने उतनी डीपी ही पे वो दोनों सुशील। पोते पोती आपके देखे हैं, बड़े हाँ प्यारे से गोद हाँ, गोद दोनों के। हाँ बच्चे हैं। बिल्कुल, हाँ दोनों बच्चे देखे हैं। तो इसलिए मैं उस टाइम सबसे ज्यादा खुश थी। और हम्म। सबसे अधिक दुखी तो आप जानती हो कि मैं कब हाँ होंगी, नहीं, पर अब क्या है कर ना। सकते हैं, हमें तो छाती पे पत्थर ये रखना पड़ता है दोनों, शिमला जी। हाँ बस, मेरे जीवन ये में भी दोनों बहुत ही पहाड़ चीजें। से दुख आए, तो छाती पे जी पत्थर रख के हमें जीना तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो अब रोते बिल्कुल, हुए जिए, सही इससे है। अच्छा है कि हंसते हुए हाँ ही हाँ, जिए। हाँ बस ये वही, सही आप बात है। हम सबके साथ जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हाँ होती हैं। बिल्कुल रुक सही नहीं बात है। सकते और ना आप जिंदगी सब में। लोगों का साथ है, आप सब लोगों की जो बिल्कुल इसमें ऊर्जा बिल्कुल, है, हम सब वो साथ मुझे हैं। बहुत आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं और बहुत ये, आप सबकी आभारी हूँ, मुझे जो हाँ, ऊर्जा और आप सब दे बस रहे हैं। इस पे ही हमारा वश नहीं है जिंदगी में। अपने नहीं कर्म है, फल सही हम बात, सभी भोगते खुद हुए ही आगे की ओर बढ़ रहे भोगना हैं, पड़ता गीता में भी है, जो बिल्कुल बताया बिल्कुल, है। तो सही बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपके लिए मैं ये दो पंक्तियां हमेशा कहती हूँ और फिर कहना चाहूंगी कि मस्त खिलाड़ी जीवन में क्षय मात्र नहीं देखा करते। मस्त जी खिलाड़ी जीवन में क्षय मात्र बिल्कुल। नहीं देखा करते। घड़ी मुहूर्त हाँ, कौन गिने, घड़ी मुहूर्त कौन गिने, दिन रात नहीं देखा करते। और जिसके दिल में आग लगी मंजिल पाने की, जिसके दिल में आग लगी मंजिल पाने की, ऐसा चलने वाले रुककर बाट नहीं देखा करते। और शिमला जी, बिल्कुल, आप बड़ी हिम्मत धन्यवाद। वाली हैं और बड़े बड़े जीवन में इतने पहाड़ से दुख आएंगे, लेकिन आप उन पे चढ़ के बैठ जाओगी, आगे बढ़ती जाओगी। इन्हीं बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद। आपका हमारा ये धन्यवाद। कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाते हुए और आपसे पूछना चाहूंगी कि जब जब मुसीबतें आई तो जिंदगी में एक स्तंभ की तरह, आधार स्तंभ की तरह हमेशा आपके साथ कौन आपको हिम्मत देता रहा। जब भी मुसीबतें आई, मेरे पति मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और हम दोनों मिलके ही सारी मुसीबतों को एक साथ एकदम झेलते हैं, और वो एक ताकत है मेरी। ताकत है, तो बिल्कुल सही बात है। तो जीवन में जहाँ कुछ ईश्वर हमसे कुछ ले लेता है तो कुछ देता भी है। तो जी मैं चाहूंगी कि आपके पति देव पर आपने या कुछ श्रृंगार पे आपने कुछ लिखा हो,
तो वो आप गीत या गजल कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं, तो आपका स्वागत है। और आप बहुत हिम्मत वाली, बहुत अच्छी हैं, जी, और आपसे प्रेरणा, धन्यवाद। आप बहुत प्रेरक हैं हमारी कवित्रियों के लिए, कि किस जी, तरह से जीवन धन्यवाद। के उतार चढ़ावों से गुजरते हुए इस साहित्यिक यात्रा को आप लगातार आगे की ओर ले जा रही हैं। तो मैं जी, चाहूंगी कि आपने अपने पतिदेव पे या श्रृंगार पे कुछ लिखा है तो कृपया यहाँ हाँ, प्रस्तुतिकरण में मैं श्रृंगार स्वागत। पे मैंने लिखा है, ये मेरा हाँ सूर्योदय हाँ संकलन में छपा है। हाँ, तो बिल्कुल ये स्वागत गजल है मैंने आपका। लिखी है। हाँ तो ये गजल मैंने उन पे भी लिखा है, पर मुझे हाँ। और मतलब ये इंदौर में मॉरिशस से मेरा छपा हुआ ज्यादा हाँ, है। चंदा गुप्ता जी जुड़ गई हैं। और एक मिनट में वाह वाह, प्रीति जी बहुत से बहुत कहना चाहूंगी, धन्यवाद। प्रीति जी कौन कौन जुड़ा है, जरा उनका स्वागत कर दीजिए आप। दीदी अभी हमारे साथ सीमा राय जी हैं, हम्म। और रूप मंगलानी जी हैं। हाँ, रूपा मंगलानी जी, डॉक्टर रूपा मंगलानी जी जी, हैं। और दीप्ति जी हैं। स्वागत है इन और सभी विजय का। दीदी तो शुरू से जुड़ी हुई हैं अपने हाँ साथ। बिल्कुल जी, वो जुड़ी हुई हैं। जी जी, और चंदा पर गुप्ता जी हैं, हाँ, अभी जुड़े हैं अभी। जी, मॉरिशस से स्वागत है। चंदा बहन जरूर आपके कार्यक्रम में आई हैं बिल्कुल और बिल्कुल सबको समय स्वागत। वो देती मुझे है। स्वागत है वो चंदा वो चंदा वो जी। बहुत स्नेह करती हैं। आप बहुत सब बहनें मुझे बहुत स्नेह करती हैं, हाँ, जो बहुत बहुत। हाँ, आपका स्वागत है। अभी अभी उनका फोन आया था मेरे पास। तो हम्म, चलिए, बहुत मैं मैं दो थोड़ा पंक्तियां। देर से जुड़ पाई हूँ क्योंकि बाहर गई थी, तो स्वागत है देर से जुड़ बहन, पाई। चलिए, स्वागत हाँ, स्वागत है। बहुत बहुत सब- आप सभी सबका स्वागत है, अभिवादन सभी बहनों करती का हूँ। बहुत स्वागत है। जी, तो मैं एक गजल की दो शेर सुना देती हूँ, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सबका सुना दूंगी। और स्वागत भी रचना, स्वागत, आपका है स्वागत ना, है। और भी रचनाओं की दो दो पंक्तियां सुना दूंगी। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मैं इसका दो गजल की पंक्तियां सुनाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। ये मैंने अपने पति देव को ही लिखी थी उस टाइम, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, शुरू शुरू उनको में नए समर्पित ही नए बन। जुड़े थे जब साहित्य से, तभी लिखी थी ये मैंने इसमें। हम्म, बागों बहार छाई साजन मिला करो, वाह वाह। बागों बहार छाई साजन मिला करो, देखो बसंत आए गुल से खिला करो, देखो बसंत आए गुल से खिला करो, क्यों दूर दूर हो तुम मेरे करीब आ, क्यों दूर दूर हो तुम मेरे करीब आ, छोड़ो सनम न हमसे कोई गिला करो, वाह वाह। छोड़ो सनम न हमसे कोई गिला करो, बागों बहार छाई साजन मिला करो, देखो तड़प हमारी दिल बेकरार है, देखो तड़प हमारी दिल बेकरार है, अब मान लो हमारी कुछ तो भला करो, वाह वाह अब वाह। मान लो हमारी कुछ तो भला करो, बागों बहार छाई साजन मिला करो। इसका ये एक शेर ना मेरे एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, हमारे हम्म ग्वालियर का मंच है उस हम्म पे, वो महिलाओं का ही मंच है, उस पे हम्म। हुआ था। तो उसमें उन्होंने करवाया था, तो पत्रकार भी कुछ आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी ये इस शेर को अपने हेडिंग में छापा था। अरे वाह, ये रात है मिलन की, है क्या बात। चांदनी खिली, वाह ये वाह। रात है मिलन की, है चांदनी खिली, है इश्क भी जवां तुम छत पर मिला करो, है वाह वाह इश्क वाह। भी जवां तुम छत पर मिला वाह, क्या करो, बात है, क्या बात है। और वो तुम प्रीत बन पिया शिमला में समा गए, तुम प्रीत बन पिया शिमला में समा गए, हर सांस में सनम मेरी तुम बसा करो, हर सांस में सनम मेरी तुम बसा करो, बागों बहार छाई
साजन मिला करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आवाज आ वाह गई, वाह वाह बहुत वाह आवाज, बहन, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। खूबसूरत, और बहुत अब मैं बहुत आवाज, आप, बहुत हाँ, आवाज। बहुत ही अब सुंदर। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और पतिदेव जो आपके बड़े संबल बन के खड़े रहते हैं, तो उनका भी हम हृदय से आभार करते हैं कि हमारी बहन का इतना ध्यान रखते हैं। और अब मैं चाहूंगी कि आपकी पसंदीदा कोई और रचना हम, और जो बहुत दिल से पसंद सुनना करती हैं चाहेंगे। आप, वो सुना दीजिए आप। क्योंकि समय भी अब होने वाला है, तो हम चाहेंगे हाँ हाँ कि आप हाँ। अच्छी सी प्यारी सी रचना सुना दें। तो एक मधुमास गीत सुनाती हूँ। बिल्कुल गजल तो सुनाइए क्योंकि आप, मेरे हाँ बिल्कुल। काफी दुखी दुखी से हैं। अच्छा। गजल दो दो पंक्तियां कहो तो मैं सुना सकती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। बिगाड़ेगा क्या अब जमाना हमारा, कहीं खो गया मुस्कुराना हमारा। हम्म। बिगाड़ेगा क्या अब जमाना हमारा, कहीं खो गया मुस्कुराना हमारा। बनाया घरौंदा बड़ी मुश्किलों से, मिटाया जहां ने ठिकाना हमारा। मिले जख्म हमको जमाने से इतने, ही मुश्किल हुआ है भुलाना हमारा। बिगाड़ेगा क्या अब वाह जमाना हमारा। जी बस बहुत क्या है, खूबसूरत, मैंने बस, दो बहुत वाह शेर वाह सुनाए। वाह। और हम भी इन बहुत ही पंक्तियों पे खूबसूरत। आपको दाद देते हुए ये पंक्ति कहना चाहेंगे कि ज्यों बिल्कुल। वासंती पवन मचल कर नव किस वाह। लय में सिहरन भरती, ज्यों वासंती पवन मचल कर नव किस लय में सिहरन भरती, ज्यों कान्हा की प्रीत बांसुरी, ज्यों कान्हा की प्रीत बांसुरी, मन मंदिर में सिहरन भरती, मेरे नीरस प्राणों को सरसाया तुमने बन सावन, ओ मेरे हृदय स्पंदन, और न बांधू मन, और न बांधू मन। वाह और वाह, इसी के क्या बात साथ है, ही बहुत ही अगर सुंदर। आप काव्य साधिका पटल की बहनों के बारे में कोई संदेश देना चाहती हैं जो उनके लिए प्रेरणास्पद रहे, तो मैं जी चाहूंगी कि आप उनके हाँ बारे में कोई संदेश जरूर दें। जी। मैं, सभी बहनें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे से सब ध्यान से लिख रही हैं और कर रही हैं। मगर मैं चाहूंगी कि जैसे कुछ चीज को यदि कोई उसमें गलती बता रहा है तो उसको सुधार के पुनः प्रेषित करें और पूछें कि आप, ये मेरा गलत था, अब सही है या नहीं है। तो हम्म। यदि सीखने की चाह रखेंगी तो तो बुरा आप नहीं उसको मानेंगी। तो बुरा नहीं मानेंगी। बुरा, और कई बहनें हमें बुरा हमें मान जाती हैं, हमें क्यों टोका। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। और हम्म। क्योंकि कोई भी बताना, जो बताता है आपको गलती, उसके मन में कोई द्वेष नहीं होता। वो आगे आपको बढ़ाने की सिखाना लालसा चाहता है। होती है, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ, वो आपको मार्गदर्शन सिर्फ इसलिए देता है कि आप उस रचना को जब किसी और मंच पे डालेंगी तो आपकी हंसी नहीं होगी, हाँ या बिल्कुल, आपको ये वहां संदेश कोई ये बहुत नहीं अच्छी बात। कहेगा कि आपकी रचना में ये कमी है। तो हम्म, हमको भी बताया गया और हमने भी उसको लाइटली लिया, बहुत प्यार से लिया। सहज रूप आज में भी लिया। आज भी हम ये नहीं कह रहे कि हम पूर्ण तरह, हम भी अभी सीख ही रहे हैं। क्योंकि हमको भी अभी अगर कोई कमी बताता है, हमसे बेशक छोटा हो, यदि हम्म। हमारी कोई उस रचना में कमी है तो उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। हाँ, ये तो कुछ बहुत बुराई अच्छी नहीं बात है आपने उसमें। कही है, और क्योंकि मैंने देखा कि आप हैं या जितने भी बड़े वरिष्ठ कवित्रियां हैं, अगर उनकी कोई कमी अब जल्दीबाजी में हमसे भी रह जाती है कमियां, तो हम उसको हाँ हंस हाँ के ले लेते हैं ना। लेकिन कई छोटी हमारी बहनें हैं जो बहुत बुरा मान जाती हैं। और नई नई होती है हाँ, ना, तो तो फिर थोड़ा मुझे सा। उनको टोकने में सबको डर लगता है, लेकिन मुझे डर हाँ, नहीं फिर लगता। कड़वी उससे गोली क्या तो मैं ही देती हूँ, तो मुझे लगता होगा नहीं, कितने आप भी बहुत लोग। अच्छा करते हैं, मगर मुझे जरूरी है, लगता है क्या जरूरी है। कि है ना, मैं हम्म, इतनी कड़वी दवा इनको दे रही हूँ, लेकिन वही वाली बात है जो हमने सुनी है
कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर से सहारा देता है और ऊपर से थाप देता बिल्कुल रहता है। तो तो अब बिल्कुल सहारा तो अब इतनी इनकी तारीफ होती है पटल पे, सब खुश हो जाती है, लेकिन थाप देने के लिए तो मैं आ ही जाती हूँ और मैं तो कमियां ही गिनाती हूँ। और कितनी बहनों को कितना कड़वा कड़वा भी बोल देती हूँ, शायद उनको लग जाए तो अगली बार वो इस गलती को ना करें, क्योंकि एक बार से ज्यादा वो हम जिस गलती को पहले रोक चुके हैं उसको अगर वो 10 बार रिपीट करती है तो हमको भी, हमारे पास भी इतनी फुर्सत कहाँ है हाँ शिमला, नहीं होती ना। नहीं हाँ होती है। वो हम बस कितना बस अपना बस बस कीमती टाइम वही है देते हैं। कि हाँ, उनकी कॉपी देखिए चेक करनी हो तो बिल्कुल इस बात लिखते के लिए टाइम। जो जितनी हाँ जितनी खुश होगी ना, हमारी कमियां जो जितना बताएगा हमें उतना ज्यादा खुश होंगे, तो हम बहुत बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। जल्दी आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बहुत अच्छा बात है। संदेश आपने। क्योंकि जो मार्गदर्शन करता है, जो बताता है, वही गुरु होता है। यदि हम्म। आपको कुछ बता रहा है कोई, तो उसको बिल्कुल प्यार से उसको आप लिखिए। और यदि आप फिर बार बार गलतियां छोड़ोगी तो बताने वाला भी खींच जाता है कि यार छोड़ो बिल्कुल ये बिल्कुल तो थोड़ा सा उसको ध्यान से उसके नियम को पढ़ो। बिल्कुल। जो भी विधान है, छंद हम्म। है या कोई भी चीज है, उसके विधान को पढ़िए आप ध्यान से और फिर उसको लिखिए। मैंने बिल्कुल। देखा है कई हम बच्चे छंद लिखने के बाद जब ऑडियो गा के भी डाल देते हैं किसी पटल पे, उनको मिलेगा नहीं, कितनी मेहनत करते हैं कि छंद लिख नहीं के डाला, बिल्कुल बिल्कुल फिर आप उसका बहुत ऑडियो गा मेहनत के डाल दिया। बिल्कुल पर जब देखते हैं बिल्कुल कि ऑडियो सिर्फ 5 जनों ने सुना है, बाकी ने सुना ही नहीं 50 बिल्कुल ने, नहीं तो सुनती। फिर हाँ इतना दिल दुखी होता है कि कहाँ बिल्कुल मिलेगा इतना सीखने को। और हम निशुल्क बिल्कुल सिखा रहे हैं यहाँ पटल पे, बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ी मेहनत तो तो और सीखने जो देखो कर जाती सिखाने है वो वाले, आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ सिखाने वाले में उत्साह है तो हाँ सीखने वाले में हाँ। चाह तो होना अब चाहिए। बिल्कुल चाह बिल्कुल, नहीं बहुत होगी अच्छा आपके संदेश अंदर तो आपने काव्य आप साधना बढ़ेंगे की नहीं बहनों आगे। को दिया। और शिमला जी, मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे इस पटल पर, इस मंच पे पूछना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है हमारा, उसके बारे में आपने कुछ सोच रखा है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या पाना चाहिए इस जीवन में? वो मैं आपसे जानना लक्ष्य, चाहूंगी। अंतिम लक्ष्य तो इंसान का मोक्ष का होता है। हम्म। ओके, तो मैं आध्यात्म से भी जुड़ी हूँ, अपने गुरु जी से बिल्कुल जुड़ी हूँ। बिल्कुल। अभी बेटे की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम्म वहां से मेरा दिमाग हट गया है। मगर हम्म। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं पूरी तरह अध्यात्म में लीन हो जाऊं। बिल्कुल। ये मेरा लक्ष्य है। अब पता नहीं हाँ, मैं हो पाऊंगी या नहीं, बिल्कुल हो ये पाएंगी। ईश्वर अगर की हमारे कृपा। जीवन में ललक है ना, तो ईश्वर खुद अपनी ओर खींचता है। मैं तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन जो 170 देशों के हर जी शहर में है, उसकी ट्रेनर हूँ। जी और ध्यान सीखने जी। लोग बहुत आते हैं सुबह से मेरे पास, हम निशुल्क सिखाते हैं उनको, जिससे जोड़ते हैं आध्यात्म से। और इसी क्योंकि आध्यात्मिक कार्य के कारण मैं पति को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती, मैनेज करना पड़ता है बिल्कुल मुझे। सही है आप। तो हमारा अंतिम लक्ष्य जब ईश्वर को पाना है, तो उसके लिए हमें ज्यादा इस उम्र में हाँ ज्यादा समय बिताना चाहिए, ये मेरा सोच बिल्कुल है बिल्कुल मेरा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात जितना हम कर पाते हैं है। समाज के लिए करें, बाकी अधिक समय बिल्कुल। हम हाँ अधिक समय हम। आध्यात्म को दें। हाँ, और बहुत अच्छा नहीं आपका ये आज का साक्षात्कार रहा। और मैं पुनः बिल्कुल आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि तुम जियो बहुत बहुत हजारों धन्यवाद। साल, साल के दिन हो 50,000। और जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी काव्य और साधना बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभ बहुत दिन, बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हंसती खिलखिलाती रहे, जीवन में आगे बढ़ती रहे, और आज का ये दिन गौरवशाली आपके बहुत जीवन में लाए शांति, प्रगति, खुशहाली। इसी के साथ ही मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में जो ये कार्यक्रम जिन्होंने आयोजन किया है, प्रीति जी से मेरा निवेदन है कि आप शिमला लक्ष्मी प्रिया जी का हृदय से धन्यवाद दें, प्रीति जी। जी मैं सबसे पहले तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आप दोनों मेरे सामने जो प्रेरणा स्रोत बैठी हुई हैं, दोनों दीदियाँ, मैं उनसे जुड़ पाई हूँ। और आज शिमला दीदी के जीवन के विषय में सुनकर मुझे इतनी प्रेरणा मिली है कि हम कितनी भी परेशानियां आ जाएं जीवन में, उनसे जूझकर भी कितना आगे बढ़ सकते हैं बहुत और अच्छा, अपनी बहुत अच्छा। बहनों के सामने हम एक प्रेरणा स्रोत बनकर खड़े हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद दीदी, इतनी प्रेरणा भरी बातें हमें बताने के लिए, हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए।
और रानी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे मंच की रचना की जहाँ पे हम सभी बहनें जुड़ पा रही हैं और अपने हृदय के जो भाव हैं उनको शब्द देने की कला सीख पा रहे हैं। तो और जो बहनें हमसे जुड़ी हैं आज, चंदा गुप्ता दीदी, सीमा दीदी, विजय दीदी सबसे पहले जुड़ गई थी और अभी तक हम सबको सुन रही हैं, उनका बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल आभार। दीप्ति जी का सभी बहुत का बहुत आभार, जुड़ी हुई हैं हमसे। और रूपा भी जो मंगलानी, हाँ, डॉक्टर रूपा मंगलानी दीदी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार। और इस कार्यक्रम को, इस इंटरव्यू को सफल बनाने के लिए सभी बहनों का हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रीति शर्मा जी, आपने एक कार्यक्रम आयोजित कर दिया इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल हृदय से धन्यवाद, आभारी बिल्कुल तो मैं बिल्कुल आपकी हूँ। बहुत और सब हम बिल्कुल छोटी बड़ी बहनें मिलकर के इस तरह से काव्य साधिका के पटल को बिल्कुल आगे की मंच ओर को ले आगे जाते आगे हैं। बढ़ाएं, बिल्कुल इसको नित नित नई चमक दें। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका, सादर सभी प्रणाम का सभी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने को जितना भी मिला अच्छा लगा जी, बहुत। धन्यवाद बहन, सादर प्रणाम। शिमला बहन को सामने सामने हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।